अगर प्रशासन ठीक ढंग से कार्रवाई करता है तो स्वागत है, अन्यथा हम अपने तरीके से भी कार्रवाई करना जानते हैं। कंट्रोवर्सी से फॉलोअर बढ़ाने का पता है तो निश्चित तौर पर उसको यह भी पता होना चाहिए था कि जो सदी के महानायक रहे हैं चौधरी देवीलाल जी, उनके ऊपर टिप्पणी करना उनको किस हद तक है, उनको किस सजा तक लेके जा सकता है। देवीलाल जो भी है इसने सारे हरियाणा का नाश कर रखा। अब की बार माफी का कोई खाना नहीं होगा, निश्चित तौर पर कठोर कार्रवाई की हम मांग करेंगे। अरे डिस्ट्रिक्ट में यो बनवा का फर्क और पड़े रहे सारे ये लोग टीआरपी बढ़ाने के लिए आज तो इस तरह की हरकत करते हैं, कल आकर के माफी मांग लेते हैं। इसका तो कोई वो नहीं बनता। और ऐसा अगर भविष्य में कोई और भी करने की चेष्टा करेगा तो एक एग्जाम्पल ऐसा सेट करने का अब की बार ही प्रयास कर देंगे कि कोई भविष्य में हमारे महापुरुषों की तरफ ध्यान नहीं देगा। इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और जो इसका इंस्टाग्राम अकाउंट है उसको तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। पानीपत की रहने वाली युवती को पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल पर अपमानजनक टिप्पणी करते हुए वीडियो बनाना महंगा पड़ गया है। मामला अब ये तूल पकड़ता नजर आ रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं पानीपत के जिला सचिवालय की, जहां पर इनेलो के तमाम नेता व कार्यकर्ता यहां पर लड़की के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं। सैकड़ों की संख्या में इनेलो कार्यकर्ता हैं। उनका कहना है कि युवती के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए, साथ ही उसका अकाउंट भी बंद किया जाना चाहिए। हालांकि आपको बता दें कि वीडियो वायरल होने पर युवती ने पार्क में जाकर ताऊ देवीलाल की प्रतिमा के सामने खड़े होकर माफी भी मांगी। वीडियो जारी कर कहा कि मैं बहुत शर्मिंदा हूं। हालांकि अब ये मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि इनेलो के कार्यकर्ताओं का कहना है कि पहले भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं, पहले भी उन्हें माफ किया गया, लेकिन इस बार वो माफी के मूड में नहीं है। उनका कहना है कि एक बार कार्रवाई की जानी चाहिए। एक बार सुनिए इनेलो के कार्यकर्ताओं ने क्या कुछ कहा। एक ज्योति मेंटल 307 के नाम से एक आईडी थी इंस्टाग्राम पे, और उसने जो सदी के महानायक रहे हैं चौधरी देवीलाल जी, जिन्होंने किसानों के, मजदूरों के, तमाम देश के लोगों के लिए उत्थान के लिए कार्य किया, और वो एकमात्र किसी समाज के पुरुष ही नहीं बल्कि वो सर्व समाज के पुरुष हैं, सर्व जातीय सर्व धर्म के पुरुष महापुरुष हैं। तो उनके ऊपर ऐसी अशोभनीय टिप्पणी करना वो हमारे भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम है। और हम प्रशासन से ये मांग करने आए हैं कि किसान यूनियन चौधरी देवीलाल जी को निश्चित तौर पर एक आदर्श के रूप में देखती है, और जब भी हमारे आदर्शों के ऊपर कोई उंगली उठाने का काम करेगा या कोई टिप्पणी करने का काम करेगा तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कार्रवाई करने का काम करेंगे। अगर प्रशासन ठीक ढंग से कार्रवाई करता है तो स्वागत है, अन्यथा हम अपने तरीके से भी कार्रवाई करना जानते हैं। और ऐसा अगर भविष्य में कोई और भी करने की चेष्टा करेगा तो एक एग्जाम्पल ऐसा सेट करने का अब की बार ही प्रयास कर देंगे कि कोई भविष्य में हमारे महापुरुषों की तरफ ध्यान नहीं देगा। देखिए, जिस लड़की को जिसके घर वालों ने संस्कार दिए होंगे उसको ये पता होगा कि जब वो इंस्टाग्राम पे रील को एडिट करके डालती है, उसको कंट्रोवर्सी का पता है, कंट्रोवर्सी से फॉलोअर बढ़ाने का पता है, तो निश्चित तौर पर उसको यह भी पता होना चाहिए था कि जो सदी के महानायक रहे हैं चौधरी देवीलाल जी, उनके ऊपर टिप्पणी करना उनको किस हद तक है, उनको किस सजा तक लेके जा सकता है। तो अब मुझे लगता है कि माफी की बजाय अगर बार बार समाज माफी करता रहा तो ऐसे तो ये हर दिन के काम हो जाएंगे। अब की बार माफी का कोई खाना नहीं होगा, निश्चित तौर पर कठोर कार्रवाई की हम मांग करेंगे। और उसी के लिए अब माननीय एसपी साहब और डीसी साहब से उस बात के लिए लिखित में उनको मांग पत्र देंगे। उनका कहना है कि युवती द्वारा अपमानजनक टिप्पणी चौधरी देवीलाल पर की गई, जिसे वो बर्दाश्त नहीं करेंगे और ऐसे में वो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर प्रशासन सख्त कार्रवाई नहीं करता है तो अपने स्तर पर निर्णय लेंगे। आज इंडियन नेशनल लोकदल जिला पानीपत की सारी इकाई आकर के एसपी साहब और डीसी साहब से निवेदन करने आए हैं। जो ताऊ देवीलाल पार्क के अंदर एक लड़की द्वारा शोभनीय टिप्पणी जो की गई है, ये बहुत ही चिंताजनक है। और आज हमारे जिला पानीपत की इकाई इस बात की मांग करती है कि उस लड़के के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और जो उसका इंस्टाग्राम अकाउंट है उसको तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। पहले भी इस तरीके की घटना देखने को मिली थी। एक लड़के ने इस तरीके से अपमान किया था, वो उनके स्टैचू पे देवीलाल जी के चढ़ गया था, लेकिन समाज ने उसको फिर माफ कर दिया था। और ये भी बात आ रही है निकल के कि आपकी पार्टी के कुछ सिरसा के वो हैं, उन्होंने जो है इसको माफ करा या कुछ ऐसा नहीं। हमारी पार्टी की तरफ से अब तक कोई इस तरह का वो नहीं है। अरे इस तरह माफी भिवानी के अंदर पहले एक वाक्य लड़के ने किया था, उन्होंने पूरी पंचायत करके गांव की तरफ से सभी लोगों ने माफी मांगी थी, चलो कर दिया। लेकिन इस तरह से ये लोग टीआरपी बढ़ाने के लिए आज तो इस तरह की हरकत करते हैं, कल आकर के माफी मांग लेते हैं। इसका तो कोई वो नहीं बनता। तो अब आप इस मामले में क्या कुछ निर्णय लिया है? हम निर्णय ये लेंगे कि इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और जो इसका इंस्टाग्राम अकाउंट है उसको तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। वहीं बाकी कार्यकर्ताओं का कहना है कि युवती द्वारा फेम पाने के लिए ये पूरी वीडियो बनाई गई और उसने इस वीडियो में अपमानजनक टिप्पणी की है चौधरी देवीलाल पर, जो कि एक महापुरुष हैं। तो ऐसे में वो चाहते हैं कि इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं सरोज बलागुर, जो इनेलो के कार्यकर्ता प्रदेश महिला महासचिव रही हूँ।
अभी जैसे कि एक लड़की ने जो वीडियो डाली है फेमस होने के लिए, बाकायदा ताऊ देवीलाल का वर्ड यूज उसने किया, अपशब्द उसने बोले पार्क के बारे में, साथ में हमारे जो पूरे देश के सम्मानित महापुरुष चौधरी देवीलाल जी, जिनको ताऊ का नाम घर ने नहीं दिया, भारतवर्ष की जनता ने दिया, लोग उनको प्यार करते थे। बड़े बाप का जो बड़ा भाई होता है वो ताऊ होता है और उससे ऊपर कुछ नहीं होता। ऐसे महान शख्सियत के बारे में उन्होंने गलत टिप्पणी की। उस लड़की का कॉन्फिडेंस देख करके ये लगता, किसी ने तो वीडियो बनाई है, किसी ने मैटर भी बताया है, मान लो उसको कोई गलत चीज़ लगी तो वीडियो डालने के बजाय कुछ और भी तो रास्ता सोचती थी। वो जैसे कि अपनी आईडी चलाती है मेंटल, उसको इतनी भी नॉलेज है कि मेंटल के अगेंस्ट में कोई मुकदमा भी नहीं चलता, वो बार बार इस वर्ड को भी यूज करती है। इसका मतलब ये सोची समझी ताऊ देवीलाल जी को अपमानित करने की, नीचा दिखाने की या उनको डिफेम करने की चाल चली जा रही है। ये पहली मुहिम नहीं है, ये सेकंड है। पहले भिवानी धनाना में हुआ, सेकंड ये हुआ। पार्टी तो माफ़ करेगी, हमारे शीर्ष नेता वो क्या करेंगे, लेकिन मेन जिम्मेवारी किसकी है? जो वर्तमान सरकार पावर में है, कि बच्चे ऐसी हरकत क्यों करते हैं और उनको क्यों पब्लिसिटी दी जा रही है। तो मेरी तो ये गुजारिश है सरकार से कि आगे इस लड़की की नहीं कोई भी टिक्का टिप्पणी हो, हम लोग आगे आए, वर्कर आगे आए, कोई पार्टी आगे आए, कोई सोशल वर्कर आगे, उससे पहले खुद एक्शन क्यों नहीं लेते। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो चौधरी देवीलाल, ताऊ देवीलाल के जिनको हम बोलते हैं, उनके बारे में जो अभद्र टिप्पणी की सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि बच्चे जो है इसके बारे में सोचें। तो ऐसे में वीडियो वायरल होने पर युवती ने पार्क में जाकर ताऊ देवीलाल की प्रतिमा के सामने खड़े होकर 2 बार माफी मांगी है और 1-2 और वीडियो भी सामने आई है जिसमें वो रोते हुए माफी मांग रही है। फिलहाल जो है ये मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। कई अलग अलग जिलों में युवती पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर शिकायत दी गई है। देखना होगा कि इस सारे मामले में आखिरकार क्या कुछ होता है। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।